These headlines brought to you by SA Gardens. तरक्याती मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है, वजीर आजम का कहना। कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। बदकिस्मती से माजी में इन वसाइल को बरोए कार लाने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जवाहर के शोबे के फरोग से न सिर्फ इस सेक्टर में नौजवानों के लिए बेशुमार नौकरियों के मौका पैदा होंगे, बल्कि इससे मुल्क की बरामदात के इजाफे में भी खातर हुआ मदद मिलेगी। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। हम इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 148 अफराद चल बसे, जिसके बाद जाम बहक अफराद की तादाद 3903 हो गई। कोरोना वायरस के मजीद 4044 मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 1,93,000 के करीब पहुँच गई। बुध को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ने कोरोना वायरस के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 7 इलाकों को बुध की रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक 3613 मरीज रिपोर्ट होने पर मज़कूरा इलाकों के मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया। जिन इलाकों को सील करने की मंजूरी दी गई है, इनमें DHA, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन नावी और अंदरून शहर शामिल हैं, जहां पर SOPs पर अमल दरामद के लिए सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। नैब ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब कर लिया। नैब ने इल्जाम लगाया कि ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा जमीन से ज्यादा जमीन फरोख्त की। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज करने का भी इल्जाम है। नैब ज़राए के मुताबिक केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी मुलव्वस हैं। जुलाई में कोरोना वबा अपने अरूज पर होगी। ईद कुर्बान पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने ईद कुर्बान के लिए खुसूसी पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा की आमद है। जुलाई में कोरोना वबा अपने अरूज पर होगी। यमनी महकमा औकाफ ने हज महदूद करने के सऊदी फैसले की हमायत कर दी। यमन की वजारत मजहबी अमूर औकाफ ने रवां साल कोरोना वबा की वजह से फरीजा हज को सऊदी अरब के अंदर तक महदूद रखने के ऐलान को शरई मकासद के ऐन मुताबिक करार दे दिया। अरब TV के मुताबिक यमनी वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वबा की वजह से फरीजा हज को मुमलिकत के अंदर तक महदूद करना काबिल कदर फैसला है। इस फैसले का मकसद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, खतरात का तदारक और अमराज से बचाव है। इस तरह ये फैसला शरई मकासद के ऐन मुताबिक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 93,59,278 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,79,879 हो गयी। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 38,33,130 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है। अमारात और बहरीन की सऊदी अरब पर हौसी हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने एक बयान में यमन के ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। अरब TV के मुताबिक अमारात की वजारत खारजा व आलमी ताउन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ईरानी हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का सऊदी अरब के शहरी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से हमला करना खुली दहशतगर्दी है। इंग्लैंड जाने वाले 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद की जानिब से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया पैगाम जारी कर दिया। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने साथी क्रिकेटर्स की जल्द सेहतयाबी के हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे 10 साथी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट के नताइज मुस्बत आए हैं। अहमद शहजाद ने लिखा कि मैं आप सबकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। महकमा ज़राअत और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों की टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर कंट्रोल ऑपरेशन जारी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, महकमा ज़राअत और पाकिस्तानी आर्मी की मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। पाकिस्तान 2019 के दौरान चावल का चौथा बड़ा बरामद करंदा रहा। अमरीकी इदारे बराए खुराक और ज़राअत FAO की वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की चावल की बरामदात 4.5 मिलियन टन रही थी, जबकि बरामदात के हवाले से भारत पहले, थाईलैंड दूसरे और नेपाल तीसरे नंबर पर रहे।
अमेरिका और यूरोप में सोने के नरकों में इजाफा, जबकि एशिया में कमी हुई। न्यूयॉर्क में स्पॉट गोल्ड के वक्फे के बाद 0.7% बढ़कर 1,765.99 डॉलर फी औंस है। अमेरिकी सोने के सौदे 0.9% इजाफे के साथ 1,782 डॉलर फी औंस तय पाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगी। बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार, शहरियों ने सुख का सांस लिया। अमेरिका ने एटमी हमले की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन F-35 लड़ाका त्यारे की आजमाइशी परवाजें की हैं। खबरें रसाए अदारे के मुताबिक आजमाइश के दौरान त्यारे से एटमी हमले की मशक भी की गई। F-35 लाइटिंग टू स्टेल्थ ने कैलिफोर्निया के एडवर्टाइजर फोर्स बेस से उड़ान भरी। मशक के दौरान जंगी त्यारे से थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराया गया। सऊदी अरब में 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौरी तौर पर वतन वापसी के मुंतजिर हैं, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीजे पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सके थे। इन अफराद को पाकिस्तान लाने के लिए PIA की जानिब से दर्जनों परवाजें शुरू की गई हैं। मक्का मुकरमा में एक ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक से पाकिस्तानी लड़की की लाश मिली है, जिसने इलाका मकीनों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। कोरोना वबा की आड़ में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आलमी समाजत तंजीम का इंकशाफ। इंडिया चीन सरहद पर वादी गलवान में होने वाले तनाज़े के दरमियान बहुत सारे लोग इसका मुवाजना 2017 में डोकलाम में होने वाली झड़प से कर रहे हैं। डोकलाम में इंडिया और चीन की अफवाज 73 दिनों तक आमने सामने थी, लेकिन फिर भी कशीदगी पर तशद्दुद नहीं हुई। पेरिस का मशहूर आईफल टावर खुल गया है, लेकिन अवाम को अब तक इस पर चढ़ने के लिए लिफ्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा यहाँ आने वाले तमाम सियाहों को सीढ़ियों के जरिए ही 300 मीटर लंबे टावर के ऊपर तक पहुँच सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल के अमरीकी हमायत याफ्ता मंसूबों को मगरबी किनारे के हिस्सों को जम करने के मंसूबे को आबी बहाने वाले लम्हे करार दे दिया और इसराइल पर जोर दिया कि वो रियासती हल को कम करने और इस इलाके को गैर मुस्तहकम करने पर नजरसानी करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने एशिया कप के लिए PSL 6 की कुर्बानी को खारिज अमकान करार दे दिया है। फास्ट बॉलर जुनैद खान का कहना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने से ज्यादा दुख इस बात का है कि दौरा इंग्लैंड के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ तो मेरा नाम शामिल नहीं था। T20 वर्ल्ड कप के रवां साल इनेकाद का इम्कान न होने के बराबर रह गया। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट: US डॉलर 167 रुपए 5 पैसे, यूरो 187 रुपए, ब्रिटिश पाउंड 206 रुपए 5 पैसे, UAE दिरहम 45 रुपए 2 पैसे, सऊदी रियाल 44 रुपए 2 पैसे, कुवैती दिनार 517 रुपए 5 पैसे, कैनेडियन डॉलर 122 रुपए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 114 रुपए, ओमानी रियाल 429 रुपए 8 पैसे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट: बिटकॉइन 15,60,291 रुपए 73 पैसे, इथेरियम 39,364 रुपए 97 पैसे, ईथर 167 रुपए 79 पैसे, रिपल 30 रुपए 83 पैसे, बिटकॉइन कैश 39,315 रुपए 99 पैसे, बिटकॉइन SV 28,853 रुपए 67 पैसे, बिटकॉइन SV 28,853 रुपए 67 पैसे, लाइटकॉइन 7,193 रुपए 56 पैसे, कार्डेनो 13 रुपए 861 पैसे, बाइनेंस कॉइन 2,699 रुपए 34 पैसे, EOS 419 रुपए 91 पैसे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट्स रखने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स।